बीकॉम ऑनर्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से मुझे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या कॉम्बिनेशंस मुझे चाहिए, ये सारी चीज मैं अभी बता रहा हूँ आपको बीकॉम ऑनर्स के बारे में। फाइन। सो यहाँ पे देखो बीकॉम ऑनर्स उन्होंने साफ साफ लिख दिया है एनी वन फ्रॉम सेक्शन वन। सेक्शन वन मीन्स लैंग्वेज, तो आपको एक लैंग्वेज में तो अपीयर होना ही होना है। उसके बाद मैथमेटिक्स स्लैश अकाउंटेंसी प्लस एनी टू फ्रॉम सेक्शन टू। सेक्शन टू में क्या है आपका डोमेन टेस्ट है। ठीक है, सेक्शन टू इज फॉर डोमेन टेस्ट। तो अभी मैं एक बार डिटेल में, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ना कुछ और करके लगा रखा है, तो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन इन्होंने बता रखा है, तो मैं एक बार ये क्लियर कर दूं। ठीक है, फाइन। तो कॉम्बिनेशन वन जो है दैट इज कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट है। ठीक है, सेक्शन वन इज फॉर लैंग्वेज, एनी वन लैंग्वेज, तो आप मान लो यहाँ पे आपने इंग्लिश ले लिया। फाइन। प्लस मैथमेटिक्स, आपने उसके बाद मैथमेटिक्स ले लिया, आपके ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने के लिए ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स होनी चाहिए। एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एट लीस्ट वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। अब भैया आपको जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप ब्रोशर के अंदर जाओगे ना, वहां पे एक लिस्ट B1 दी हुई है। उसमें से कोई भी आपको दो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट लिस्ट B1 से होना चाहिए। दो लिस्ट है B1 एंड B2। तो मान लो आपने यहाँ पे एक अकाउंटेंसी ले लिया और आपने एक BST ले लिया, या अकाउंटेंसी के साथ आपने इकोनॉमिक्स ले लिया, है ना, इकोनॉमिक्स ले लिया। फाइन, क्लियर है यहाँ तक? कॉमर्स वाले यहाँ तक क्लियर है? सेकेंड कॉम्बिनेशन ये क्या बोल रहे हैं? सेकेंड कॉम्बिनेशन जो ये बोल रहे हैं कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट है। लिस्ट अगेन फॉर लैंग्वेज, यहाँ पे आप इंग्लिश ले लो प्लस अकाउंटेंसी। अगर मतलब इन्होंने मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी के बीच में ऑप्शन दे रखा है, इसका ये मतलब है कि इधर यू गो विद द मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के साथ कोई भी दो, या फिर आप अकाउंटेंसी के साथ कोई भी दो। मतलब या तो आप मैथमेटिक्स फिल करो साथ में अकाउंटेंसी और BST कर दो, या आप अकाउंटेंसी करो साथ में मैथमेटिक्स और BST कर दो, या इकोनॉमिक्स कर दो। ये भी हो सकता है कि आप अकाउंटेंसी करो, अगर आपने ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं लिए तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स कर दो और BST कर दो। मतलब जिन्होंने मैथ्स नहीं लिए ट्वेल्थ में, कॉमर्स विद मैथ वाले स्टूडेंट, तो आपके पास भी पॉसिबिलिटी है फॉर्म फिल करने की इनके अनुसार। At any two subject out of which at least one should be from list B1। B1 और B2 बहुत सिंपल लिस्ट है, आप देख लेना, उसमें आपके डोमेन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। सो फाइनल इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इतनी सिंपल सी बात है। मतलब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स के हैं, जिन्होंने ट्वेल्थ में कॉमर्स के साथ मैथमेटिक्स लिया है, आप मैथमेटिक्स फिल कर दीजिएगा, और अकाउंटेंसी और BST में से कोई भी, जो अकाउंटेंसी BST और इकोनॉमिक्स में से कोई भी दो सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग, आपने अगर मैथमेटिक्स ली भी है बट आपका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, ले लिया जस्ट फॉर कि पास कर जाए, तो आप अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और BST ये कॉम्बिनेशन फिल कर दीजिएगा। मतलब अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स में आपके पास ऑप्शन नहीं है, एक तो आपको भरना ही पड़ेगा। ठीक है, दिस इज क्लियर। आई होप कॉमर्स वाले एक बार ही बताना चैट में क्लियर है ना। किसी का कोई डाउट इस सेक्शन में तो मैं ये हाथों हाथ क्लियर करता चलूं। कोई डाउट? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। क्या मैं इको और BST फिल कर सकता हूं? नहीं, राहुल आप इको और BST फिल कर सकते हैं, बट अकाउंट्स या मैथ्स में से आपको कुछ एक लेना पड़ेगा। मतलब मैं एक बार फिर से आपको लिख के बता दूं। मतलब देखो, आपका मन है कि आप इकोनॉमिक्स और BST फिल करो, आप बिल्कुल फिल कर दो, बट आपको जो पहला पेपर है ना, जो पहला पेपर है वो या तो आप अकाउंट्स लो या आप मैथमेटिक्स लो। मतलब ये तो होना ही चाहिए, इसके अलावा आपका जो मन है आप वो फिल कर दीजिए। क्लियर है? अच्छा हाँ, अब क्लियर है। फाइन, कॉमर्स का और किसी का डाउट? तो मैं आगे बढ़ूं। बीकॉम, हाँ एक बार चलो मैं कॉमर्स के साथ साथ बीकॉम को भी कर लेता हूँ। ये बीकॉम जनरल कोर्स है। मतलब देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम का दो कोर्स होता